जैसे कि नंबर के बारे में तो लोग पहले से ही पढ़ते आए हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो इनके अलावा एक दूसरे प्रकार का नंबर है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स के नाम से ही स्पष्ट है, इसका अर्थ होता है सम्मिश्र यानी मिला हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ सम्मिश्र संख्या यानी दो संख्याओं का मिक्सचर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले जानेंगे हम एक इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर कहते हैं काल्पनिक संख्या को, हिंदी में होता है काल्पनिक संख्या। अब इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अभी तक हम पढ़ते आए हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है प्लस में। जैसे -2 का स्क्वायर 4 प्लस में हो गया, -7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या के बारे में पढ़ेंगे जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है। उसी प्रकार की संख्या को जिसकी स्क्वायर यानी वर्ग निगेटिव होता है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर √100 इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आता है। √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 आता है। √3 स्क्वायर करेंगे तो -3 आता है। यानी इन संख्याओं को स्क्वायर करने पर रिजल्ट माइनस में आता है। इसीलिए परिभाषा के अनुसार इस संख्या को हम कहेंगे कौन सी संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। माने रूट के अंदर यदि कोई माइनस में है तो हम उसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी क्वांटिटी, काल्पनिक संख्या उसको कहते हैं। अब यूलर नाम का एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया? √1 बराबर आई है ग्रीक वर्ड, इसका नाम है आयोटा। आई ग्रीक वर्ड है जिसको हम आयोटा कहते हैं, ग्रीक वर्ड है। आई ग्रीक वर्ड है जिसका नाम ग्रीक में आयोटा पढ़ा जाता है, आयोटा कहा जाता है। तो यूलर साहब ने कंसेप्ट दिया √1 बराबर आई। अब √1 को हम स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर, ये हटेगा तो रूट हट जाएगा। किसी भी राशि यदि रूट के अंदर है उसको स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी आई स्क्वायर बराबर -1। इसको एक फार्मूला के तौर पर याद रखना है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो आई की पावर 4 इक्वल टू +1। ये एक फार्मूला के तौर पर काम आएगा। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जिसमें इन फार्मूला का यूज होगा। अब जैसे -√2 है तो -√2 को हम -1 लिख सकते हैं। अब ये रूट के अंदर है, इसको भी रूट के अंदर कर दिए। अब जैसे कि जानते हैं रूट के अंदर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, तो उस दोनों को रूट के अंदर डाल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे √100 गुने √2, तो इसके जगह पर आई हो गया, ये √2 तो √2 इंटू आई, यानी कहने का मतलब √2 को हम लिख सकते हैं √आई। और ये कौन सी नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसके रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है और इसको स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा -। इस प्रकार से हम जान गए जो संख्या रूट के अंदर माइनस में रहेगा उस प्रकार की संख्या को हम इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए इमेजिनरी नंबर की जानकारी जरूरी थी, जो हमने आप लोगों को बता दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी जिस संख्या को स्क्वायर करने पर रिजल्ट माइनस आएगा वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाता है। अब चलिए चैप्टर पर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रण, सम्मिश्र संख्या हिंदी मीनिंग है इसका। अब ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां a और b क्या है रियल नंबर। कोई भी संख्या यदि a + ib के फॉर्म में रहे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सवाल कहा है जो कहिएगा a और b क्या है, तो a और b क्या है? रियल नंबर है। और i को जानते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी है, काल्पनिक संख्या इसको कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। तो a कॉम्प्लेक्स नंबर, a नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a और b क्या है? रियल नंबर है। मान लो संख्या जो a + ib के रूप में हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जहां पर
ए और बी रियल नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित की जाती है। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। यानी इस टाइप में कोई नंबर है ए प्लस आई यानी जेड इक्वल टू ए प्लस आई, ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। एग्जांपल के तौर पर जेड बराबर 3 प्लस 4 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। z1 बराबर √3 प्लस 2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। z2 बराबर -3 प्लस 7 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। और z3 बराबर -1 प्लस √2 है, ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अब इसमें दो प्रकार का होता है, किसी किसी में रियल पार्ट 0 होता है, किसी किसी में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो इसके आधार पर हम अब जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोले हैं a प्लस आई के फॉर्म में होता है, इसमें इस पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट। इस पार्ट में क्या है a है, तो a को कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट कहते हैं और इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है r e स्मॉल ब्रैकेट z बराबर a, यानी इसका मतलब ये हुआ रियल पार्ट ऑफ z। z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये a हो गया। और b क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सिंबॉलिकली i m स्मॉल ब्रैकेट में दे करके z लिखते हैं। यानी कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस पार्ट के साथ i नहीं लगा हुआ हो उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिस पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के जिस पार्ट में i लगा हो उस पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको i m z से लिखते हैं। ऐसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इसमें i नहीं लगा हुआ है तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हो गया। यहाँ पर i लगा हुआ है 4 के साथ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 हो गया। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर √3 हो गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हो गया। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -3 हो गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7 हो गया। इसमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 हो गया, इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर √2 हो गया। अब चलिए, अब जैसे हमने पहले बता दिए थे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी रियल पार्ट 0 होगा, कभी इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इसके आधार पर कॉम्प्लेक्स नंबर को दो अलग अलग ग्रुप में चिन्हित किया गया है। एक प्योरली रियल नंबर, प्योरली का मतलब होता है शुद्ध, प्योर का मतलब शुद्ध, रियल वास्तविक संख्या माने प्योरली रियल नंबर, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर कब कहलाएगा, यदि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z से कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट की जाती है और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को c से इंडिकेट की जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को c से इंडिकेट की जाती है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड प्योरली रियल, इस इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्योरली रियल माने शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाता है यदि उसका इमेजिनरी पार्ट 0। जैसे एग्जांपल के तौर पर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 7, तो 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 0 × i। जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर 0 हो जाता है और उसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर उतना ही हो जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी इमेजिनरी पार्ट की जगह पर 0 है, तो इसको हम कहेंगे प्योरली रियल नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो गया प्योरली रियल हो गया क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। यहाँ पर z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 बराबर -3, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। सिमिलरली ये z2 बराबर √3 जो है इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। तो यानी समझ गए जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होगा उसको हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर। अब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होगा उसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होगा उसको प्योरली रियल नंबर कहेंगे और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होगा उसको इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पर
z इक्वल टू √3i। देखिए इसमें रियल पार्ट नहीं है, केवल i वाला पार्ट है, तो इसमें रियल पार्ट हो गया 0, इसीलिए ये हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हो गया प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ भी 4 है, ये है 7 है, z2 बराबर 7 है, रियल नंबर नहीं है, तो ये भी हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर। सिमिलरली ये हुआ प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि z3 बराबर -4 है। अब एक होता है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का अर्थ होता है संयुग्मी, इस वर्ड से पहले से ही आप लोग परिचित होंगे। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के कंजुगेट को हम z बार से, z बार इसको पढ़ते हैं z बार से इंडिकेट की जाती है। अब जैसे यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस ib है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा z बार इक्वल टू a प्लस ib के ऊपर ये z बार, मान ये सिंबल यहाँ भी होगा, और इस सिंबल हटाने पर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर यदि मान लीजिए a माइनस ib रहता तो माइनस से हो जाता प्लस, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट जो हम निकालते हैं तो रियल पार्ट का साइन, सॉरी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट पहले से निगेटिव रहे तो उसका कंजुगेट पॉजिटिव हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट पहले से पॉजिटिव रहेगा तो उसका कंजुगेट निगेटिव रहेगा। यानी इमेजिनरी पार्ट यदि प्लस हो तो उसका कंजुगेट माइनस में हो जाएगा, और माइनस हो तो उसका कंजुगेट प्लस में हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टी, आगे हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस का मीनिंग होता है मापांक, इस वर्ड से आप पहले से ही परिचित हैं। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ z, माने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस को हम मोड ऑफ z, इसको इसमें लिखा जाता है, दो पैरेलल लाइन दोनों साइड और बीच में z, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। इसी को बोलते हैं समिश्र संख्या का मापांक, हिंदी में समिश्र संख्या का मापांक और इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब जैसे मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इक्वल टू a प्लस ib, तो इसका मॉडुलस हो जाता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा रूट अंडर उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिए हैं -3 + 4 है, इसका मॉडुलस हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 × 9 और 16 25, और 25 का स्क्वायर 5। ध्यान रखिएगा, जैसे 25 का स्क्वायर 5 और -5 दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस ला लेंगे, क्योंकि नोट के अंदर जो भी रहता है उसका वैल्यू प्लस में होता है। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्याओं का समानता, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कब समझेंगे दोनों इक्वल है, समान है। अब सपोज कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो z1 = a1 + b1i और z2 a2 + b2i, यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। ऐसा नहीं कि रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट बराबर नहीं हो, दोनों रियल पार्ट भी बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होना चाहिए एक साथ, तब हम इसको कहेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ और घटा को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं? अब जैसे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 बराबर a1 + ib1 और z2 बराबर a2 + ib2, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान रखना है रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को जोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं, z1 = 3 + 4i और z2 = 1 - 2i, और इसको जोड़ते हैं, इसका रियल पार्ट 3 और इसका रियल पार्ट 1, 3 और 1 4। अब इसको जोड़ते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट 4 और इसका इमेजिनरी पार्ट -2, तो 4 - 2 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा +2। घटाव में साइन चेंज हो जाता है, जैसे इसमें से 3 में से 1 को घटेंगे, इसका रियल पार्ट 3 इसका रियल पार्ट 3 में से 1 गया 2,
इसका रियल पार्ट 4, इसका रियल पार्ट -2, तो 4 और -2 है, फिर माइनस करके माइनस माइनस प्लस 4 को 6। इस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िए या घटाइए, एडिट कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमेशा रियल पार्ट में रियल पार्ट मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, और घटेगा तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट घटेगा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट घटेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ पर कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे वाली से। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इस सारे प्रॉपर्टी के नाम से पहले से ही बात किया हम लोग। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं जैसे किसी दो नंबर को, जैसे दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नेचुरल नंबर ही है। तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी में कहा जाएगा, कहने का मतलब दो समान नंबर को, दो समान टाइप के नंबर को जोड़ने पर उसी टाइप का नंबर जो आ जाता है तब हम इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 और Z2 को जोड़ने पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी में कहते हैं क्रम विन्वय नियम, यानी सीरियली को चेंज कर दीजिए तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा तब उसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब जैसे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो Z1 और Z2 को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट Z2 और Z1 को जोड़ने पर ही आता है। इस प्रकार से एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ, जैसे तीन ठो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो Z1 और Z2 को एक तरह हम जोड़ दिए और उसके बाद में Z3 को जोड़ दिए, दूसरी बार में Z2 और Z3 को जोड़ दिए, उस रिजल्ट को हम Z1 में जोड़ दिए, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। और एक तो है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का एक्जिस्टेंस, अस्तित्व, आइडेंटिटी का होता है पदार्थ में, तो एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या अस्तित्व है। अब जैसे कि जानते हैं किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जीरो को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को जोड़िए या जीरो को उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़िए तो रिजल्ट क्या आएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो हम जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और प्रायः हर प्रकार के संख्या में जीरो जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि जीरो को जोड़ने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो होता है एडिटिव इनवर्स, एक प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके निगेटिव को जोड़ दीजिए तो रिजल्ट आता है जीरो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी संख्या में उसके निगेटिव को जोड़ दीजिए रिजल्ट आता है जीरो। तो इस प्रकार z का एडिटिव इनवर्स -z और -z का एडिटिव इनवर्स z। जैसे 3 में हम -3 जोड़ देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0। तो 3 का एडिटिव इनवर्स हो गया -3 और -3 का एडिटिव इनवर्स +3। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.